बहिरंग तप है। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जिनेंद्र पंडित जी कह सकते हैं कि शरीर को दुख दे रहे हैं साधु, शरीर को कष्ट दे रहे हैं? क्योंकि हमारा धर्म तो अहिंसा, अहिंसा को ही मानता है, दुख मुक्ति को धर्म मानता है, दुखों से छुटकारा ही सच्चे धर्म का फल कहा है। और धर्म, तपस्या, त्याग अगर शरीर को कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो वह धर्म कैसे हो सकता है? धर्म कैसे हो सकता है? अगर यही सोच अगर जो आपने सोने के गहने माताओं पहने हैं, वह सोना यही सोचता कि नहीं, मुझे तो कष्ट नहीं प्राप्त करना, मुझे तो किसी प्रकार से दुख नहीं चाहिए है, वह सोना भी कभी कुंडल बनके आपके कानों में नहीं शोभा दे सकता था, अगर सोने ने तपना नहीं सीखा होता तो। अगर मिट्टी भी यही कहती कि मैं दुख नहीं सहन कर सकती, मैं अपने आप को नहीं सताना चाहती, वह मिट्टी भी कभी कलश बनके किसी सौभाग्यवती माँ के मस्तिष्क पर, माथे पर विराजमान होकर वह मंगल द्रव्य के भीतर स्वीकृत नहीं होती। जब एक मिट्टी जानती है, पहचानती है कि ये प्रक्रिया अपने आप को सताने की, अपने आप को दुख देने की नहीं है, मेरे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए सब प्रक्रिया की जाती है, फिर ज्ञानियों हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डरते हैं तपस्या से? हम क्यों डरते हैं साधना करने से? आज इस खोटे काल में, पंचम काल में, अगर हम अपने शरीर को, अपने मन को साधना नहीं सीखेंगे तो विश्वास मानना, छठे काल में और नरकों के दुखों में फिर तुम्हें दुख, कष्ट, परेशानी और शरीर को सताने के अलावा अन्य कुछ साधन मिलने वाले नहीं है। कोई साधन मिलने वाले नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आज उस उत्तम तप का दिन है, याद है ना? आज 7वां दिन शिविरार्थियों, 7वां दिन है आज। देखते देखते 7 दिन चले गए, बस 3 साढ़े 3 दिन और। ये उत्तम तप का दिन है। अपने आप को, अपनी आत्मा, अपने मन, अपने शरीर को साधने का समय है। साध लो। इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने पहले उत्तम संयम और फिर उसके बाद में या उत्तम संयम के साथ में ही उत्तम तप कहा, क्योंकि पहले संवर आवश्यक है। संयम हमें संवर सिखाता है और तप हमें निर्जरा सिखाती है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। कर्म का क्षय हो जाए, मेरे द्रव्य कर्म, मेरे भाव कर्म, मेरे 9 कर्म जो मेरी आत्मा में लालटेन के कांच के भांति जैसी कालीमा लगी है, उस कांच पर ऐसी मेरी आत्मा में जो कालीमा लगी है, मल लगे हैं, द्रव्य कर्म रूपी, भाव कर्म, मल कर्म रूपी, वे सभी साफ हो जाए। मात्र और मात्र शरीर रूपी कांच मेरी स्वच्छ हो जाए, आर पार दिखने लग जाए, लोकालोक हमें दिखने लग जाए, मात्र और मात्र। इसीलिए ये उत्तम तप की व्यवस्था आचार्यों ने बताई है। क्या करे? एक श्रावक भी तो तप करता है। आप माँ कह सकते हैं महाराज हम भी तो 5 उपास, 10 उपास, 2 उपास, कोई कितने उपास कर रहा है। श्रावको, आपका उपवास, आपका तप मात्र और मात्र गज स्नान है, हाथी के स्नान के समान है। कभी हाथी को देख लेना, वह तालाब में, नदी में जाकर पहले अपने शरीर को, अपने आप को स्वच्छ तो कर लेता है, पर जैसे ही उस नदी से, तालाब से बाहर आता है, पुनः जिनेंद्र भाई उसी मिट्टी को उठाता है और अपने सूंड से अपने शरीर को पुनः सुखाने के लिए मिट्टी डाल देता है। क्या ऐसी स्थिति आपकी नहीं है? हम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 आध महीना व्रत, जप, तप, उपवास आदि सब कुछ करते हैं और फिर घर जाके जैसे थे वैसे हो जाते हैं, जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। गज स्नान छोड़कर हमें सच्चे उत्तम तप को, और शायद इसीलिए मात्र तप नहीं कहा है, उत्तम तप कहा है, जो उत्तम संयम के साथ
ही हुआ करता है, क्योंकि उत्तम संयम नहीं है। उत्तम संयम नहीं है इंद्रिय विषयों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान रखना, आप कितना ही तप कर लेना, कितना ही शरीर को साध लेना, वह आपका तप नहीं है। वह बाल तप हो सकता है, मिथ्या तप हो सकता है, राज तप हो सकता है, भोग तप हो सकता है, और ये सभी संसार के ही कारण हैं। सभी संसार के कारण है। कर्म निर्जरा करना ही मुख्यतः से उस तप का कारण है, क्योंकि वह कर्म मल जब तक मेरे आत्मा में है तब तक लोकालोक जानने वाला केवल ज्ञान मेरे में प्रकट होने वाला है ही नहीं है। और इसीलिए चाहे प्रकृति का कोई द्रव्य हो, हमने उस सफलता के गूढ़ में रहस्य की कक्षा में समझा था कि कुदरतों के नियमों को समझना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। याद है किसी को? हम तो उसी दिन भूल जाते हैं महाराज जी। पता नहीं पेपर में और परीक्षा में क्या लिखोगे। समझा था हमने कि जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कुदरतों के सिद्धांतों को, सृष्टि के नियमों को समझने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति सिखा रही है। चाहे पेड़ पर लगे हुए फल क्यों ना हो, चाहे जमीन से निकलने वाला सोना क्यों ना हो, चाहे मिट्टी जो कलश बनकर मंगल द्रव्य बन रही है, चाहे भगवान की प्रतिमाएं क्यों ना हो, ये सब कुछ ध्यान रख लेना। ये प्रकृति पुनः उपदेश दे रही है, अपने आप को साध लो, क्योंकि पंचम काल ही एक अवशेष थोड़ा सा काल बचा है जहां तुम सम्यक तप करते हुए उत्तम तप तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर सकते हो। छठे काल में जाना है क्या? शिविरार्थियों, नरक का तो दृश्य आपने देख लिया। मैं नरक की बात नहीं कह रहा हूँ, छठे काल को बताऊं। जैसे आज आप गाजर मूली खाते हो ना कच्ची, ऐसा एक इंसान दूसरे इंसान को भूख लगने पर उठाएगा और खाएगा। अग्नि वहां है ही नहीं। सीखना सेकना तपाना कोई कारण ही नहीं, निमित्त ही नहीं। भूख लगी, उठाया इंसान, खा लो। जैसे कच्ची गाजर मूली आप तोड़कर खाते हो ना, ऐसे कच्चा इंसान खाया जाएगा एक सच्चे इंसान के द्वारा। जाना है? बोलो हाँ। शिविरार्थी बोलो हाँ। नहीं जाना है। पंचम काल का अल्प समय आपके सामने है, आपके साथ है। जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार तप करने का प्रयास करो। तन मिला तप करो कर्म का नाश। कोटि रवि शशि से अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। हम में ही दिव्य प्रकाश है। मात्र अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। मुझ में क्या क्वालिटी है, मुझ में क्या गुण है, मैं कैसे उसे निखार सकता हूँ, ये मुझे अपने आप से आंसू पहचानना है। कोई दूसरा हमें दिखाने वाला नहीं है कि तुम में कितने गुण हैं, तुम में क्या क्वालिटी है। मुझे अपने आप से पहचानना है। वो तभी समझ सकता हूँ जब मैं बहिरंग अंतरंग तपों को तपना सीख सकता हूँ। मात्र कहने से माताओं काम नहीं होगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, रोज कहते हैं ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। मात्र कहने से काम नहीं होगा। कितना हमने तप किया, मैं सम्यक तप की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई भावना, कोई स्वार्थ निहित नहीं है। ऐसे निस्वार्थ भावना से मात्र पापों का, कर्मों का क्षय हो जाए, इन भावना से किया गया तप ही सम्यक
और उत्तम तप हो सकता है। शिविरार्थियों ध्यान रखना, अगर ये भावना आपके भीतर बैठी है कि हम 10 उपास कर रहे हैं श्रवण, हमें बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल जाए, माँ हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा सम्मान लखनऊ की समाज व्यवस्थापक हमारा कर ले कि हमने इतना उपवास किया, तो आपका किया हुआ तप गज स्नान से भी गया बीता है। पहले आप बहिरंग तपों को समझो और बहिरंग तपों को समझते समझते बर्तन को तपाते तपाते वर्तन को तपाओ, और बर्तन और वर्तन दोनों तप जाएंगे तो अपने आप तुम्हारी आत्मा तप जाएगी और बर्तन और वर्तन दोनों छूट जाएंगे। इसलिए पहले बहिरंग तप, फिर अंतरंग तप, और फिर बहिरंग अंतरंग तपों में से अंतिम तप जो सर्वोत्कृष्ट तप कहा जाता है वह ध्यान। और ध्यान भी कब तक? मात्र और मात्र 14वें गुणस्थान तक ही ध्यान है। ये तपस्या कर्मों के क्षय के लिए ज्ञानी होती है। सिद्धों के पास कर्म ही नहीं बचे, तो ध्यान रूपी अंतिम अंतरंग तप क्यों? ध्यान रूपी अंतरंग तप मात्र अर्हंत अवस्था 13वें 14वें गुणस्थान तक ही संसारी जीव करता है। अरे जब ध्येय शुद्ध आत्मा प्रकट ही हो गई, अब ध्यान करने की क्या आवश्यकता? सर्वोत्कृष्ट ध्यान कहा है, सर्वोत्कृष्ट तप ध्यान को कहा है। जो प्रतिदिन आप सुबह सुबह करते हैं ना माँ, ये मात्र स्थूल ध्यान समझने की प्रक्रिया है। जब तक सुनना, सुनाना, समझना, समझाना ये प्रक्रिया चल रही है वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। पर हम समझे तो ध्यान होता कैसे है? कैसे दिगंबर साधु महीनों ध्यान रखना। शिविरार्थियों, हम 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी ध्यान में, प्रवचन में एकासन से नहीं बैठते। धन्य है वे धरती के देवता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 महीने प्रतिमा योग, वर्षा योग में धारण करके विराजमान हो जाते हैं किसी वृक्ष के नीचे। जिस दिन चातुर्मास स्थापना होती है उस दिन संकल्प करते हैं कि आज से लेकर निष्ठापन तक, दीपावली तक मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रतिमा योग धारण कर लिया, ना हिलना ना डुलना, पानी, बरसात, ओले। आज ध्यान के माध्यम से इतनी बिजलियां कड़क रही थी, कई सारों तो हड़बड़ा गए थे। फिर सोचो जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर जब वो बिजलियां कौंध रही होगी, तूफान आंधी आता होगा, वे किस बदौलत जीते होंगे? कुछ ना कुछ अंदर से ऊर्जा मिल रही होगी, कुछ ना कुछ अंदर से आनंद और अंदर से सुख की अनुभूति होती होगी। तभी तो बाहर से स्थूल दृष्टि वाले अखिलेश पंडित जी जैसे कहते हैं, क्यों कष्ट दे रहे शरीर को? ऐसे भी जीव हमें मिल गए, सूचना देने वाले, समझाने वाले। जागे जी महाराज जी, पंचम काल में क्यों व्यर्थ में नंगे होकर घूम रहे हो? आज के जमाने में अप टू डेट रहो, कहाँ आउटडेटेड होते रहे हो? कहाँ आउटडेटेड जमाने में जी रहे हो? अप टू डेट जियो। गाड़ी में बैठो, 2 बार भोजन करो, टिफिन मंगवाओ। क्यों श्रावकों को परेशान करते हो? ये बनवाना, वो बनाना, शुद्ध पानी, वो आजकल सब कुछ रेडीमेड है, फोन कर दो टिफिन आ जाएगा, चुपचाप खाओ और बैठो। ये स्थूल दृष्टि वाले ही तथाकथित धर्मात्मा और तथाकथित ज्ञानियों की ही सोच हो सकती है, जिन्होंने भीतर जाकर झांका ही नहीं है। सोचो ना, विचार करो ना, वे कैसे इतने मुस्कुराते हैं, कैसे स्थिर रहते होंगे? कुछ ना कुछ तो अंदर से मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो अनुभूति होती होगी। ये अनुभूति वह जीवन भर करते हैं। कम से कम हम कुछ मिनट, कुछ घंटे ही उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। अद्भुत उनका अंतरंग बहिरंग ध्यान होता है। बहिरंग ध्यान भी और अंतरंग ध्यान भी। 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे हैं, 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे हैं। और तप बिना ध्यान से नहीं होता, इसलिए 6 प्रकार के ही बहिरंग तप ध्यान और 6 प्रकार के अंतरंग ध्यान कह रहा हूँ। नहीं तो अखिलेश पंडित जी शब्दों में पकड़ने में होशियार है, कह देंगे महाराज जी 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग तप होते। आप तो 6 प्रकार के अंतरंग ध्यान और 6 प्रकार के बहिरंग ध्यान, हाँ 6 प्रकार के ही अंतरंग ध्यान ही कह रहा हूँ, क्योंकि बिना ध्यान के
के बिना, श्रद्धा के अगर तुमने बहिरंग अंतरंग तप भी किया है तो वह तुम्हारा तप हो नहीं सकता, कर्म निर्जला के लिए साधन नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्कृष्ट ध्यान का ध्यान रखते हुए, उसका चिंतन करते हुए कि मुझे उस ध्यान तक पहुंचना है, तभी तुम्हारा उपवास करना, तभी तुम्हारा औमोदर्य, तभी तुम्हारा वृत्ति परिसंख्यान, तभी रस त्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्ले, ये बहिरंग तप सार्थक हो सकते हैं जब तुम्हारा अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य सम्यक ध्यान की ओर है। ध्यान तो आप लोग भी करते हैं ना माँ? ध्यान से तपस्या आप लोग भी करते, बिल्कुल ध्यान से करते हो, पर वो ध्यान जिस ध्यान का आप आलंबन करते हो, वो तपों के माध्यम से, वह आपका ध्यान आर्द्र रौद्र ध्यान है, कर्म बंध, नरक और छठे काल में ही ले जाने का निमित्त है। पूजा भी चल रही है, अभिषेक भी चल रहा है, उपवास भी चल रहे हैं, पर चिंतन क्या चल रहा है? 11वें दिन हाथ जोड़ने के लिए, पारने के लिए कोई अच्छा फोटोग्राफर मिल जाए, चांदी की चम्मच मिल जाए, कम से कम 10-50 लोग तो पहुंच ही जाए। ये आर्द्र रौद्र ध्यान पूर्वक किया गया उपवास है। माताओं सही बताना, आप लोग उपवास नहीं करते ना? उपवास करते हैं ना? घर में अगर उपवास भी कर लिया तो उपवास के दिनों में क्या करते हो? समय फ्री है, एक्स्ट्रा के काम जितने बचे हैं पूरे उपवास के दिन में ही निकलते हैं। आज एकासन है, आज उपवास है, आज बचे हुए कपड़े धो लो, बचे हुए बर्तन साफ कर लो, ये कमरा ठीक कर लो, वो कमरा ठीक कर लो। कभी ये विचार नहीं आता, आज फ्री समय है, आधा घंटा ध्यान अधिक कर लूँ, 2 घंटा स्वाध्याय कर लूँ, पर इसकी सफाई उसकी सफाई, इनको पहुँचाऊँ, इनको कह दूँ, इनको ठीक कर लूँ, पूरा समय हो गया। और ज़्यादा और कुछ नहीं किया तो वो डिब्बा हाथ में है ही, टच करता रहेगा बस। आत्मा को टच कर, अपने मन को, अपने भावों को, अपने संवेदनाओं को टच कर। इस जड़ पुद्गल टुकड़े को टच करते हुए क्या मिलेगा? कितना समय उपवास के दिनों में, कितना समय साधना का हमने उसमें व्यतीत किया? माँ सही बताना, झूठ तो नहीं बोलोगे? किया कि नहीं? कर नहीं पाए तो मन में तो यही भाव आता है, आज समय है, ये काम निपटा लूँ तो। उपवास तभी होता है जब हम विषय कषाय वासनाओं के उपवास के साथ साथ अपने मुख का लंघन, मुख को बंद करने का प्रयास करते हैं। घर के आर्द्र रौद्र ध्यान, व्यापार के आर्द्र रौद्र ध्यान के साथ तुमने किया हुआ तुम्हारा तप निरर्थक है। घर के काम नहीं किए, तो मंदिर में जाकर बक, इनकी बहू, इनकी बेटा, इनका ये, उनका वो, शुरू हो गया निंदा पुराण। इसको डांटो, उसको फटकारो, ये व्यवस्था बनाओ, हो गया कल्याण। अनशन तप है, भले ही सबसे पहला रखा है, पर वह भी बहुत कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है, अगर सही मायने में हमने उस उपवास अनशन को समझा है। शब्द ही कह रहा है उपवास, जो हमें पास पहुंचा दे। उप यानी समीप, वास यानी रहना। किसके पास? आर्द्र रौद्र ध्यान करते हुए, घर गृहस्थी व्यापार के कार्यों के पास बिल्कुल नहीं, उससे दूर होते हुए प्रभु के, आत्मा के, धर्म से अपने आप के पास पहुंचना, उसका नाम उपवास है।